अब आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही, चोरी। मुल्क में बिजली के लाले पड़े हुए हैं और मुसलसल बिजली चोरी हो रही है। वजीर आजम कहते हैं तरसीली लाइन्स को बेहतर बनाना और बिजली चोरी पर काबू पाना। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। मुआशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में भी इजहार ख्याल, बोले गंदम की बरामद का फैसला नहीं किया। पीटीआई के जमाने में गंदम चीनी बरामद और दरामद हुई। चीनी और गंदम स्कैंडल के बाद अरबों डॉलर कमाए गए। दूसरी जानिब वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, 5 वजारतों के ज़िली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। बिजली बिलों पर रिलीफ देने का हुक्म। खराब कारकर्दगी पर क्रिकेट टीम की सर्जरी, चेयरमैन पीसीबी ने चला दी छुरी। शाहीन शाह की तरफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन न लेने पर सीनियर मैनेजर और चीफ सेलेक्टर और मैनेजर की छुट्टी। वहाब रियाज, मंसूर राना और अब्दुल रज़ाक को टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने पर हटाया गया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने टीम सिलेक्शन में मैरिट को भी नजरअंदाज किया। बाज़ खिलाड़ियों की नाजायज तरफदारी की। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी में भी किरदार अदा किया। चेयरमैन को मिलने वाली रिपोर्ट में दोनों सिलेक्टर्स को जिम्मेदार करार दिया गया था। वहाब रियाज हटाने पर नाराज। कौमी क्रिकेट टीम के माजूल किए गए सीनियर मैनेजर वहाब रियाज बोल पड़े। कहा सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने वाले बयान से इत्तफाक नहीं करते। एक वोट किस तरह 6 वोटों पर हावी हो सकता है। हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। इजलास के मिनट्स मौजूद हैं। आज ही अपना मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ बड़े केस में बड़ी गवाही आ गई। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गवाही दे दी। बयान में कहा साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया बरतानिया में पाकिस्तान से गैर कानूनी भिजवाई गई रकम पकड़ी गई। रकम वापस मिलेगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। रकम से मुतल्लिक कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। एडिशनल एजेंडे पर उन्होंने और दीगर अरकान ने एतराज किया। खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई रोस्टम पर आ गए। कहा अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। पीटीआई को बानी चेयरमैन के खिलाफ परवेज खटक की गवाही पर अफसोस हुआ। अलियत मोहम्मद खान कहते हैं कि परवेज खटक को बानी पीटीआई ने इज्जत दी और केपी का वजीर आला बनाया। उन्हें गैरत का मुजाहिरा करना चाहिए था। मजीद बोले कि पूरी कौम की नजरें खुसूसी नशिस्तों के केस पर हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि किसी की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का इजलास। मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसले पर मुशावरत की गई। चीफ जासूस और पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि कांग्रेस ने भी कह दिया फ्रॉड इलेक्शन हुए। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी। किसी को उन पर भरोसा नहीं रहा। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़े हों। इंसानी हुकूक और 8 फरवरी की पिटीशन क्यों नहीं सुनी जा रही? इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। 52 बिल जो है आधे घंटे में इन्होंने पास करवाए। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर। अपोजिशन अरकान ने रेहाना डार का नाम लेकर नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ बोले खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो।
इन्होंने जो तौहीन की पार्लियामान की तारीख में नहीं हुई, ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? ये बहैसियत स्पीकर एक एमएनए की मदद के लिए नहीं आए। हमारे बहुत से लोगों ने इनके दौर में कैद काटी। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे, नशेबी इलाके डूब गए। रावलपिंडी में पानी घरों में भी दाखिल। ढोक, काला खान, शकरियाल और सादिकाबाद के शहरियों को मुश्किलात। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेना इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। नालालई में कटारिया के मुकाम पर 6 फीट, गोपाल मंडी पुल पर पानी के बहाव का लेवल 5 फीट रिकॉर्ड। लाहौर में भी बारिश, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां डूब गई। चकवाल, मरी और सियालकोट में भी बारिश। एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत। पेशावर, अटक, सवाबी, शांगला में भी बादल बरसे। हरीपुर और गिद्दनवा में 2 दिन से वक्फे से बारिश। नदी नाले बिफर गए। दरियाए दौड़ में तोगयानी, तरबेला और खानपुर डैम्स में पानी की आमद में इजाफा। बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध के साहरी इलाकों में आज फिर बादल बरसेंगे। शहर में मतला बरालूद। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तूफ़ानी मुतवक्के। मानसून सिस्टम से 24 घंटों में सिंध असरअंदाज होने का इम्कान। हुक्काम की मकीनों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। मॉनसून का तवील तरीन स्पेल, बारिशें भी ज्यादा होंगी। मुल्क में कहां कहां बारिश हो रही है, कहां है बादलों का बसेरा। जमकर बारिश होगी या सिर्फ रिमझिम? कहां काली घटाएं समा बांधेंगी, कहां खुलेंगे बादल और सूरज आंख मचो। कहां होगा अर्बन फ्लडिंग का खतरा, कहां लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कोने कोने और चप्पे चप्पे की खबर, तमाम तफसीलात सिर्फ फेक न्यूज। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत का बड़े पैमाने पर इजरा रोकने के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल के जरिए पाकिस्तान 1951 में तरमीम की गई। पैदाइश की जगह की बुनियाद पर शहरियत देने के शिक को भी बदल दिया गया। वालिदैन की शहरियत की बुनियाद पर बच्चों को शहरियत देने की शर्त शामिल। बिल के जरिए अफगान के पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और हक मिल्कियत को ख़त्म करने का फैसला। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने पेश किया। अपोजिशन की बिल की मुखालफत। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए दाखिला को भी भिजवा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम का मामला। वफाकी हुकूमत ने कौमी अथॉरिटी कायम कर दी। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर। चौधरी एहसान सादिक को DG AMLC-FT अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। फ्लैट्स टैक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। 6 अरब रुपए के वाजिबात, डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले।